बेंगलोर में रहती हूँ। कॉलेज खत्म होते ही मैंने नौकरी ढूंढ ली थी। पापा और माँ मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे थे और मैं भी अच्छा रिश्ता आने पर हाँ कह देने वाली थी। तभी उन दिनों एक लड़के की नज़र मुझ पर पड़ी। शायद उसे मैं अच्छी लगने लगी थी। रोज सुबह शाम वह मेरे जॉब करने की जगह पर मंडराने लगा। एक दिन मेरा दिमाग हट गया तो जाकर मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया और पूछा कि क्या लफंगापंती मचा रखी है, पुलिस बुलाऊं क्या? मेरा ये रूप देखकर उसके तो पसीने छूट गए। वह सॉरी सॉरी कहने लगा और मुझे जाने दो, आगे से तुम्हारे आसपास नहीं दिखूंगा, ऐसा बोलकर मिन्नतें करने लगा। मैंने भी उसे जाने दिया। एक हफ्ते तक तो वह दिखा नहीं, पर फिर अचानक वह नजर आने लगा। लेकिन अब वह काफी दूर खड़ा होकर मुझे निहारता रहता और मैं उसकी ओर देखूं तो वह फौरन नजरें घुमा लेता। मुझे लगा कि शायद काफी सीधा लड़का था और दिखने में भी ठीक ठाक ही था, तो मैंने फैसला किया कि उससे बात करूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वह लड़का मुझे प्रपोज करने की हिम्मत कर पाएगा। मुझे मालूम था कि सामने से गई तो वह डर कर भाग जाएगा, इसलिए मैं चुपके से उसकी बाइक के पीछे जाकर खड़ी हो गई और उसके शोल्डर पर टैप किया। मुझे इतना करीब देखकर उसकी हवा टाइट हो गई। वह फौरन बाइक स्टार्ट करके भागने की कोशिश करने लगा। मैंने फटाक से बाइक की चाबी निकाली और उसे कहा कि इरादा क्या है। इस बार भी उसकी हालत पतली हो गई। घबराए हुए गूंगे जानवर की तरह भूत बनकर वह मेरे सामने कुछ देर खड़ा रहा। फिर फंबल मारते हुए धीरे से मुझसे बोला कि आई लव यू। सच कहूं तो मेरी हंसी छूट गई। लड़का अच्छा था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतना ज्यादा क्यों कांप रहा है। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे कहा कि घबराओ मत, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, इसीलिए मेरे आसपास चक्कर काट रहे हो। इस प्रकार की हरकतें करने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं पसंद हूं तो मेरे घर अपने पापा और माँ को रिश्ता लेकर भेज देना। अगर सब सही रहा तो मैं भी हाँ कर दूंगी। इतना बोलकर मैं वहां से घर की ओर चली गई। शाम के करीब 5 बजे थे। तभी अचानक मेरे घर की बेल बज उठी। मुझे यकीन नहीं हुआ वह लड़का उसी दिन अपने पापा और माँ को लेकर मेरे घर आ धमका। मैंने झटपट नए कपड़े पहने, माँ ने चाय नाश्ता तैयार किया और हमारी मीटिंग शुरू हो गई। उस लड़के की माँ ने कहा कि घर में पूरे दिन की काम वाली है, खाना पकाने के लिए कुक है। हम मॉडर्न फैमिली से हैं और आपकी बेटी अपना काम शादी के बाद भी जारी रख सकती है। शादी में सिर्फ आपकी बेटी ही चाहिए, बाकी भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। हमारा बेटा शराब सिगरेट नहीं पीता, स्वभाव से शांत और कमाता अच्छा है, और मारपीट तो उनके पापा ने भी मुझसे नहीं की, तो ये क्या करेगा। आपको और भी कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। मेरे पापा और माँ दोनों दंग रह गए। उन्होंने मेरी ओर देखा। मैंने उन्हें फौरन हाँ करने का इशारा दे दिया। उसी वक्त मेरी शादी पक्की हो गई और करीब 2 महीने बाद मेरी शादी भी हो गई। सुहागरात की सेज पर मैं घूंघट ताने बैठी थी। तभी दरवाजा खुला और मेरा पति अंदर आया। मैं शर्म से लाल हो चुकी थी। तभी अचानक मेरे पति ने पीछे से मेरे बंधे हुए बाल घूंघट समेत खींचे और घसीटकर मुझे जमीन पर पटक दिया। मैं दर्द से करहा उठी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसे कहा कि ये सब क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हो। उसने मेरी बात का एक जवाब नहीं दिया और मुझे गले से पकड़कर वापस बेड पर पटक दिया और फिर वह मुझसे जानवरों की तरह गुर्राहट करते हुए नोचने काटने लगा। मैंने उसे धक्का देकर अपने से दूर किया और बेड के कोने पर बैठकर मैं रोने लगी। वह अब भी मेरी ओर अजीब नजरों से देख रहा था और बार बार अपनी जबान लबलबा रहा था, जैसे कि मैं उसके लिए इंसान नहीं, उसके खाने की कोई वस्तु हूँ। मैं खौफ से तो थी ही, पर फिर भी हिम्मत कर मैंने उसे समझाने की कोशिश की और रोते रोते उसे कहा कि यह तुम्हारा प्यार है, इसीलिए दिन रात मुझे देखते रहते थे। जब मैं बोल रही थी तो उसकी नजरें मेरी गर्दन पर थी। कुछ ही देर में उसने फिर से मुझ पर हमला कर दिया और मेरी गर्दन के पास अपने दांत गड़ा दिए।
मुझे इतना तेज दर्द हुआ कि मेरी मरण तौल चीख निकल गई। कुछ ही देर में घर के सब लोग दरवाजा तोड़कर हमारे कमरे में आ गए। मैं दौड़कर उन सबके पास गई। मेरी हालत देखकर सबने मेरे पति को खूब डांटा। देखते ही देखते मेरा पति जमीन पर गिर पड़ा। उसी रात मेरे पापा और माँ को वहां बुलाया गया और शादी की पहली ही रात में अपने घर वापस आ गई। मेरे ससुराल वालों ने मेरे पति पर पिशाच का साया पड़ जाने वाला हवाला दिया और उन्होंने कहा कि इससे पहले उसने कभी भी ऐसी हरकतें किसी के साथ नहीं की थी। यह सब पहली बार हुआ था। सच जो भी हो, मेरे लिए शादी एक खौफ बन चुकी है। मेरे पापा और माँ ने उन सब से हाथ जोड़कर कहा कि हम पुलिस में नहीं जाना चाहते, आप इज्जत से इन दोनों का तलाक करवा दीजिए। ना चाहते हुए भी उन्हें हमारी बात माननी ही पड़ी। मुझे पता नहीं कि मेरे पति पर पिशाच का साया या उन्हें कोई दिमागी बीमारी थी। उन्हें यह तकलीफ उसी रात हुई थी या उसके पहले भी ऐसा वहशी बर्ताव कर चुके थे। उन लोगों की सच्चाई वह लोग ही जाने और भगवान जाने। लेकिन उस भयानक हमले के बाद मैं चाहकर भी उस इंसान के साथ रह नहीं सकती थी, क्योंकि पूरी जिंदगी डर के साए में बिताने से अच्छा है कि रास्ते अलग कर लिए जाए। अब शादी के बंधन में दोबारा बंधने को जी नहीं करता है। क्या पता शरीफ और सीधा दिखने वाला जीवन साथी अंदर से दरिंदा या बीमार निकल जाए। इस कहानी में इतना ही। मैं मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।